नंबर इज 5, 5 नंबर स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, है ना। अभी देखते हैं कैसे जुड़ेगा। अब नाम क्या लिखा है, द हायरोफेंट। द हायरोफेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सेक्रेड मिस्ट्रीज को रिजॉल्व कर सकता है, आपको बता सकता है ना। सेक्रेड मिस्ट्रीज मतलब भगवान की तरफ जाने का रास्ता, हम कौन है, परमात्मा कौन है, हम कैसे उनका हिस्सा है, जो ये कभी कभी हमारे मन में उठ जाते हैं ना सवाल स्पिरिचुअल वाले, ऐसे सवालों के जवाब ये आपको दे सकता है। ठीक, अब देखते हैं हम, तो हमें पहले एक फिगर दिखाई देती है जिसने व्हाइट और रेड पहना हुआ है। जिस रेड क्या है ना, ये है ज्यादा मान रहे हैं, पर ये अग्रेशन नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ सारा व्हाइट के साथ बना हुआ है और प्लस साइन भी बना हुआ है स्पिरिचुअल। तो जो इंसान स्पिरिचुअल होता है उसमें अग्रेशन नहीं हो सकता। सो ये जो है इसमें बहुत एनर्जी है। रेड इतना इसलिए बनाया गया क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं ना गुरु होना, उसके बहुत एनर्जी चाहिए, राइट। सो ही इज वेरी एनर्जेटिक, लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअल, काइंड हार्टेड, ट्रुथफुल। और ये कर क्या रहा है, देखो एक हाथ में स्टाफ है शेयरिंग केयरिंग का, एक हाथ से ऐसे दो उंगलियां हैं, जो वही बात हम कह रहे हैं कि आपको भगवान की तरफ सोचना, भगवान से जुड़ना, ऐसा रास्ता ये दिखा सकता है। इसका आप वो भी देख लो, जो इसने थ्रोन पे ये क्राउन पहना हुआ है, ये कोई किंग की तरीके का क्राउन नहीं है, जज की तरीके का ज्यादा है ना, कि ये आपको सही गलत रास्ते में फर्क बता सकता है, आपको बता सकता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और कैसे आप ईश्वर को पा सकते हो। ठीक, तो बेसिकली जो आपने बोला धर्म गुरु, बिल्कुल सही बात है, गुरु की पोजीशन है ये, है ना। और गुरु कैसे बनते हैं, कम्युनिकेशन से। गुरु आपसे कम्युनिकेट करता है, तो इसलिए 5 नंबर पे बनाया हुआ है। अब ये दो लोग, एक गुरु वो भी होते हैं जो बोलते रहते हैं कोई सुनना नहीं चाहता, तो ऐसे भी हो सकता है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दो लोग देखो दिखाए हैं और वो बहुत लविंगली इसको सुन रहे हैं, ये एक ओहदे पे है, तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पे हो। लोग आपको एक गुरु की तरह देखते हैं, आपसे सोल्यूशंस मांगते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और आपके पास हर ताले की चाबी है, दो चाबियां बनाई हुई हैं। आप इसे कैसे भी बात कर लो, प्रैक्टिकल लाइफ की कर लो, स्पिरिचुअल लाइफ की कर लो, कुछ भी पूछ लो, उसके पास जवाब है, वो आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। ऐसा ना, कुछ कुछ कार्ड हाई प्रीस्टेस था, है ना, लेकिन उसमें क्या था, वो मदद नहीं करती थी, अपने हिसाब से करती थी, अगर उसको सही लगता था तो। इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जैसे भी हो, तुम्हारी मंशा कुछ भी हो, ये हेल्प करने को तैयार है ना। सो ही बिलीव्स इन लविंग एंड काउंसलिंग पीपल, इररिस्पेक्टिव कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं सोच रहे। इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है कार्ड में। दो पिलर्स बनाए हुए हैं, तो बहुत स्टेबिलिटी है इसकी पोजीशन, है ना। और ऐसा व्यक्ति हम सबके घर में होता है। आप सोच के देखो, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है, मान लो लड़की के लिए लड़का फाइनल करते हैं, हम कहते हैं यार उनको बुला लो, बड़े समझदार है ना। बंटवारा करना है तो कहते हैं उनको बिठा लेते हैं बीच में, वो बड़ी समझदारी की बात करते हैं, तो ये वही पर्सन है। कोई धर्म गुरु तो दो चार ही होते हैं ना, उनके लिए प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हम, नॉर्मल आपको लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये वो व्यक्ति है जो बहुत समझदार है, ग्राउंडेड बात करता है, ईश्वर की तरफ आपको रास्ता दिखाता है, सही गलत में आपको फर्क बताता है और मदद करने के लिए एवर रेडी है। कम्युनिकेशन के भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक चीज होती है, जो गुरु होते हैं ना, वो भी बड़े ट्रेडिशनल होते हैं, है ना। आप किसी भी गुरु को देख लो, उसकी धारणाएं होंगी, ट्रेडिशन होंगे, लेकिन वो आप पे थोपता नहीं है कभी। एम्परर और इसमें फर्क क्या है, क्यों इसको ऑरेंज नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी थोपेगा नहीं, है ना। तुमने कहा भाई ये पापा है, मान लो किसी के बच्चे ने कहा मुझे लव मैरिज करनी है, एम्परर तो सीधा भाग कर देगा कि मेरे यहाँ नहीं चलता, ये गेट आउट, परंपरा प्रतिष्ठा है ना, व्हाटएवर। ये कहेगा बेटा देखो ना, तुम्हारे जमाने में होती थी ना, मुझे समझ आती है, जीवन तुम्हारा है, तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, आई एम विद यू, क्या तुम करो और चाहे मत, है ना। तो ये अपनी धारणाएं तुम पे नहीं थोपेगा। तो जब तुम कुछ भी मानो, मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर तुम मुझे कम नहीं कर रहे हो उससे, तो है ना, इसलिए इस पे ऑरेंज नहीं बनाया होगा। ठीक है। और पहले के जमाने में आप देखोगे ना, तो गुरु का सबसे बड़ा एक काम होता था शादी कराना, क्योंकि गुरु को ही पता होता था ये लड़की बड़ी हो गई, लड़का बड़ा हो गया, पत्री मैचिंग के बिना कोई शादी नहीं होती थी, है ना। अब है कि हम अपने आप कर लेते हैं। तो ये कार्ड जो है, ये मैरिज को भी सिग्निफाई कर सकता है। ठीक है। ओवरऑल इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, कास्ट में आएगा तो आपने एक बड़ा मान सम्मान वाला जीवन जिया है, लोगों ने आपको एक गुरु की तरह माना था, आपको वो देखते थे, अपनी प्रॉब्लम्स में आपसे सोल्यूशन पूछते थे, और हम आप हमेशा अवेलेबल रहे थे सबके लिए। प्रेजेंट में आप अवेलेबल हो, लोग आपसे पूछते हैं, आप उन्हें खुशी खुशी मदद करते हो, और ये बहुत अच्छी बात करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि आपको इतना ज्ञान है। फ्यूचर में आएगा तो हम बोलेंगे देखो आप में ना बहुत ज्ञान है, आप इस ज्ञान को दूसरों की मदद करने में हेल्प करो, है ना, क्योंकि आप ऐसे बन सकते हो, है ना, कि आप आगे चल के गुरु का रोल प्ले करोगे लोगों की लाइफ में, उनको उनके प्रॉब्लम्स में सोल्यूशंस दोगे और आपको बहुत मान सम्मान और इज्जत मिलेगा। ठीक है। हेल्थ की बात करोगे तो अब आप इस आदमी से कुछ पूछ लो, बाल झड़ रहे हैं, मोटा हो गया, पतला हो गया, मुझे बीमारी हो गई, उसके पास सारे जवाब है कि तुम ऐसे कर लो, है ना। सो अब जवाब है मतलब खुद में बहुत नॉलेज है, तो पढ़ा लिखा इंसान है, उसको एक्सपीरियंस है, विजडम है, तो वो तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगा। फिलहाल उसकी हेल्थ अभी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशनशिप की बात करोगे तो भाई देखो तुमको हर समय मदद कर रहा है, वो हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तो रिश्ते इसके बहुत अच्छे होंगे, है ना, मान सम्मान इज्जत होगी। और बिजनेस की बात करोगे तो एक बात सोच के देखो कि तुम बिजनेस के राय मशवरे किससे करते हो, फेलियर से करते हो कभी, किसी कोई खुद तो जीवन में किसी ने कुछ किया नहीं, उससे पूछना चाहते हो कि मैं क्या करूं, नहीं ना। हम उसी से पूछते हैं जो हमें लगता है सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये बिजनेस में भी बहुत स्टेबल है, इसको बिजनेस रिलेटेड बहुत नॉलेज है, और ये सबकी मदद करने को तैयार है, बेशक तुम इसके कॉम्पिटिटर क्यों ना हो, ये कभी तुम्हारी मदद कर देगा, है ना। और गाइडेंस अगर हम देंगे तो दो तरीके से होती है इसमें गाइडेंस। कैसे, एक गाइडेंस होती है जब तुम कहते हो कि मैं फंस गया, मैं क्या करूं, है ना, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन स्पेसिफिक गाइडेंस। तो वो क्या होती है कि आपको एक गुरु की जरूरत है, आपको एक मेंटोर की जरूरत है। और एक होती है जनरल गाइडेंस, कि तुमने कहा फ्यूचर के लिए कोई गाइडेंस दे दो, और ये कार्ड आ गया तो मैं ये गाइडेंस दूंगी कि देखो आपके पास बहुत मान सम्मान इज्जत ज्ञान है, लोगों की मदद करो, लोगों को रास्ता दिखाओ, लोगों की मदद करो कि वो स्पिरिचुअल बने। तो ये दो तरीके की गाइडेंस होती है। इसमें फर्क कैसे करना है वो हम आगे आपको क्वेश्चंस में समझाएंगे।